हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में जिसका नाम है सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इनसाइट थ्योरी के बारे में बात करेंगे आज हम, जो दी थी कोलर ने। देखा, आप लोग टीचिंग का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आपका सीटेट हुआ, यूपीटेट हुआ, चाहे आपका वैकेंसी का कोई भी एग्जाम हुआ, रीट हुआ, सुपरटेट हुआ, या फिर डी ट्रिपल एस बी का एग्जाम हुआ। टीचिंग के एग्जाम में इस चैप्टर से संबंधित जब भी क्वेश्चन पूछा गया, एक नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर इनसाइट थ्योरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कोलर से संबंधित पॉइंट बताऊंगा, ताकि जब कभी भी किसी भी एग्जाम में एक नंबर का पॉइंट आपको पूछा जाएगा, आप उसका हमेशा सही आंसर दोगे। वीडियो के एंड में मैंने कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए हुए हैं, उन क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद दोगे एक बार जब मैं इस थ्योरी को आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए बात करते हैं इस महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जितने भी ऐसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको करा रहा हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक एंड शेयर तो बिना कहे आप लोग कर ही देते हो। तो चलिए बात करते हैं इनसाइट थ्योरी की, यानी सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको गेस्टाल्टवादियों का सिद्धांत भी बोला जाता है। और आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि ये गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक है, ये गेस्टाल्टवाद है, गेस्टाल्टवादियों ने ये चीज कही थी, इन्होंने इनकी आलोचना की थी। आखिरकार गेस्टाल्टवाद है क्या? जो गेस्टाल्ट वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, थोड़ा डिटेल में थोड़ा समझिए। सीटेट से अलग जो आपके वैकेंसी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके अंदर थोड़ा चीजें डिटेल में पूछी जाती है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको समझिए, उसके बाद में थ्योरी के बारे में बात करूंगा। देखिए, बात करते हैं पहले गेस्टाल्टवाद की, आखिरकार ये होता क्या है। तो गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, ये महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए। और देखिए, जितने भी वीडियो के अंदर मैं पॉइंट लाता हूं, हमेशा वो पॉइंट लाता हूं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए किसी भी पॉइंट को आप लोग मिस मत करा करिए, क्योंकि मैं सिर्फ आपको महत्वपूर्ण चीजें कराता हूं जो एग्जाम में पूछी गई है या फिर पूछी जाएगी, ठीक। तो गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है कोई भी फिगर, कोई भी आकृति का समग्रता अथवा संपूर्णता, यानी उसको होल रूप से देखना। फॉर एग्जाम्पल, आपने गाड़ी देखी, तो गाड़ी को पूरा एक साथ देखा। ये नहीं देखा कि इस गाड़ी के टायर है, इस गाड़ी के ये शीशे है, गाड़ी का ये लोगो लगा हुआ है जैसे। तो आपने इस गाड़ी को क्या काम किया, पूरा देखा, इसको संपूर्ण रूप से देखा, समग्रता से देखा। तो बेसिकली यही होता है गेस्टाल्टवाद का जो मीनिंग होता है, कि किसी भी चीज को संपूर्णता से यानी समग्रता से देखना, ठीक। जैसा आप लोग भी कुछ भी चीज देखते हो तो उसको पूर्ण रूप से देखते हो, ना कि उसके छोटे छोटे हिस्सों में उसको देखते हो। ये बात हो गई गेस्टाल्ट की, इसको समझ गए आप लोग कि पूर्ण रूप से समग्रता से किसी चीज को देखना। अब देखिए, इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दिमर, कोफका और कोलर को माना जाता है। ये तीनों ही महत्वपूर्ण आपके लिए। कोलर की थ्योरी तो अभी मैं आपको बताऊंगा, साथ में जो इसके सहयोगी थे तो इनके बारे में भी देख लीजिए। वर्दिमर को जनक भी कहा जाता है, गेस्टाल्टवाद का जनक भी कई कई जगह देखने को मिलता है। लेकिन बेसिकली आप ये रखिए, जो गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक हुए ये तीनों, वर्दिमर, कोफका और कोलर, आज की वीडियो में इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इनके बारे में। अब बात करते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये आपको समझना है। ये रहे आपके कोलर साहब, जिन्होंने सिद्धांत दिया था। और टीचिंग के एग्जाम में कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इनसाइट थ्योरी है, उसको किसने दिया था, उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो वो किया था, कोलर ने किया था, ठीक है। और कोलर किस देश के निवासी थे, इसको भी आप लोग लिख सकते हो। तो कोलर थे जर्मनी के निवासी, ठीक। तो ये दूसरा पॉइंट इससे बन गया, इन्होंने दिया था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत के अंदर क्या होता है, देखिए उसको जरा सा समझिए। जैसे ही आप लोग इसके नाम से समझ रहे होंगे, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कि सूझ भी इसको बोला जाता है, सूझ का सिद्धांत। यानी जब अपने आप ही आप कोई चीज बोलते हैं ना कि यार उसने अपनी सूझबूझ से काम लिया, यानी अपने खुद की मेंटल एबिलिटी के थ्रू उसने प्रॉब्लम का समाधान कर लिया, अपनी खुद की सूझबूझ दिखाई। तो ये टर्म होती है जब कोई समस्या है, समस्या के बाद आदमी जब अपनी खुद की सूझबूझ से उसका समाधान करता है, यही इस थ्योरी के अंदर कही गई है, ठीक है। तो इस सिद्धांत में आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत में कोफका ने भी सहयोग दिया था, यानी जो इनके सहयोग करता थे वो थे कोफका। और सूझ का सिद्धांत संज्ञानात्मक कार्य पर बल देता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि सूझ का सिद्धांत किस पर बल देता है, संज्ञानात्मक कार्य पर, यानी कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड होता है सूझ का सिद्धांत। आगे पढ़ते हैं कि किसी समस्या पर अचानक से दिमाग में आया समाधान सूझ द्वारा होता है। जैसे मैंने आपको भी बताया, मान लीजिए भाई आपकी कोई की है, कोई आपकी क्या है, चाबी है। अब आपकी चाबी आपको मान लीजिए मिल नहीं रही, खोई नहीं हो, मान लीजिए आपको मिल नहीं रही, तो आपके सामने क्या आ गई, आपके सामने आ गई समस्या। देखिए, समस्या के आने पर ही सूझ एकदम दिमाग के अंदर आती है। तो आपके सामने समस्या आएगी, यार चाबी कहाँ रखी थी, ध्यान से आप लोग उसका समाधान
कोशिश करते हो, अपने दिमाग में आप लोग क्या काम करते हो, चिंतन करना शुरू करते हो। तो चिंतन क्षमता का जैसे ही विकास होता है एकदम ध्यान में आता है, अरे हाँ यार वो चाबी तो वहां पर रखी थी। तो आपके सामने समस्या आई है, समस्या के आने पर आपने दिमाग में चिंतन करना शुरू करा और उसके बाद अपनी सूझबूझ से उसका समाधान निकाल दिया। बेसिकली इस थ्योरी के अंदर यही कहा गया है। अब देखिए कोलन ने एक प्रयोग किया जो कि बहुत ही चर्चा का विषय रहा था। तो जो कोलर का प्रयोग था, यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कोलर ने अपना प्रयोग किया था, वो किया था एक चिंपैंजी पर जिसका नाम था सुल्तान। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कोलर ने जो जिस वनमानुष पर यानी जिस चिंपैंजी पर जो प्रयोग किया था उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था सुल्तान। अब देखो इस प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या काम करा, ये ऊपर कुछ केले लटका दिए, एक रस्सी से ऐसे केले लटका दिए और इसको चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे में बंद करने के बाद इसने पहले एक बॉक्स रखा, बॉक्स रखने के बाद भी ये केले को नहीं पकड़ पाया चिंपैंजी। अब कोलर ने फिर क्या काम करा, एक और बॉक्स रख दिया, 2 बॉक्स रखने के बाद भी ये केले को फिर नहीं पकड़ पाया। फिर उसके बाद इसने किसको एक छड़ी और दे दी इसी पिंजरे के अंदर। तो इसने चिंपैंजी ने छड़ी की हेल्प से यहां पर इसको मारा और केले तोड़कर उसको खा गया। अब देखो अगर खाली उसको बॉक्स दिए जाते तो क्या वो केले को पकड़ पाता, नहीं पकड़ पाता। लेकिन अगर उसे बॉक्स भी दी, छड़ी भी दी, सारी चीज एक साथ दी, तो उसने सारी चीज का क्या किया, संपूर्णता से अध्ययन किया कि अगर मैं इसके ऊपर चढ़ के छड़ी का यूज करके केले तोड़ूंगा तो मुझको मिल जाएंगे। तो यही ऊपर गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंदर मैंने आपको बताया था कि यह संपूर्णता से, समग्रता से एक चीज साथ देखी जाती है, ना कि अलग अलग। ठीक, इसको ऐसे समझिए आप लोग, ये केले की जगह मानिए, ये केले है की जगह मानिए जॉब, और चिंपैंजी की जगह मानिए आप लोग खुद को। अब आपको क्या लेनी है, जॉब लेनी है। तो जॉब के लिए अगर आपको खाली एक आ जाए कि ये पर्टिकुलर बुक पढ़ लीजिए, क्या आप एक बुक से सिलेक्शन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। अगर कोई कहेगा कि ये मान लीजिए इस टीचर से पढ़िए, मान लीजिए कि भाई सचिन सर की वीडियो देखिए, तो खाली एक टीचर के पढ़ने से सिलेक्शन मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। आपको बहुत सारी बुक पढ़नी पड़ेगी, कई टीचर की हेल्प लेनी पड़ेगी, नोट्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर आप इस जॉब को ले पाओगे। तो यही बोलता है गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत, जो मैंने आज की वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं। आई होप आप लोग इस एक्सपेरिमेंट को समझ गए होंगे जो किया था कोलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। बाकी इसके अंदर यही चीज लिखी हुई है, ठीक, जो चीजें मैंने आपको अभी बताई है। यहां पर आप इसका कंक्लूजन भी देख सकते हो कि निष्कर्ष निकलता है जब चिंपैंजी ने केले उतारे तो उसने छड़ी और बॉक्स का संपूर्ण रूप से प्रयोग किया, इसलिए इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत कहा गया है। समझ गए आप इसके बारे में। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की जो आपके टीचिंग के एग्जाम में पूछे गए। अब देखना इसका आप कैसे चुटकियों में आंसर दोगे। अंतर्दृष्टि सिद्धांत यानी कि इनसाइट थ्योरी यानी कि सूझ का सिद्धांत, इसका प्रवर्तक किसको माना जाता है? अभी मैंने आपको बताया, इसका प्रवर्तक माना जाता है कोलर को माना जाता है। आंसर आपका पहला सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि कोलर यह सिद्ध करना चाहता था कि जो सीखना होता है, जो लर्निंग होती है, बेसिकली इन्होंने ये बताया कि आदमी कैसे सीखते हैं। तो जो सीखना होता है वो क्या होता है, तो सीखना एक संज्ञानात्मक कार्य है, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपके कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड होता है। आपके सामने कोई भी समस्या आई, समस्या आने के बाद आपने सोचना शुरू करा, अपनी चिंतन क्षमता का विकास करा, और चिंतन क्षमता का विकास करने के बाद आपने उसका क्या करा, समाधान निकाला। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक संज्ञानात्मक कार्य होता है। कोलर ये सिद्ध करना चाहता था। ठीक है, तो सीखना समझ गए कैसा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, कोलर निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा से, मोटिवेशन से नहीं, डेवलपमेंट विकास से नहीं, पर्सनैलिटी व्यक्तित्व से नहीं, अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है, लर्निंग के थ्योरी से संबंधित है कि हम चीजों को कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका फोर्थ सही हो जाएगा। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, जो एक बार आपको समझने के बाद आप लोग आंसर उसके इजिली दे पाओगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि या सूझ या इनसाइट थ्योरी का जो सिद्धांत है, इसके द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो प्रयोग किया था, किस पर किया था? तो देखो वन मानुष पर करा था। और वन मानुष पर क्या नाम था उसका, चिंपैंजी का? उसका नाम था सुल्तान का, जो केले तोड़ता है बॉक्स और छड़ी की हेल्प से। ठीक है, जैसे उसने केले तोड़े हैं, ऐसे आप लोग सबकी हेल्प लगा के इस जॉब को भी ले लो, ताकि आपके लिए भी सहूलियत हो जाए चीजें। ठीक है, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया था। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग इस थ्योरी को समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको करा दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू।